मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के 8वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संगीतानुरागी सुब्बण है, संगीत प्रेमी सुब्बण। तो आइए अब इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला, सुब्बणस्य सहज अभिलाषा कस्मिन् आसीत्, सुब्बण की स्वाभाविक इच्छा किसमें थी। उत्तर, सुब्बणस्य सहज अभिलाषा संगीते आसीत्, सुब्बण की स्वाभाविक इच्छा संगीत में थी। अगला, पुराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्, पुराणिक शास्त्री किसके साथ राजभवन गया। उत्तर, पुराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्, पुराणिक शास्त्री पुत्र के साथ राजभवन गया। अगला है, पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास, पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गवाया। उत्तर, पुराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास, पुराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से शुक्लांबरधरम आदि श्लोक गवाया। अगला है, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बणः महाराजम कथम पश्यति स्म, पुराण प्रवचन सुनते समय सुब्बण महाराज को कैसे देख रहा था। उत्तर, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बणः महाराजम सविस्मयम पश्यति स्म, पुराण प्रवचन सुनते समय सुब्बण महाराज को आश्चर्य के साथ देख रहा था। अगला है, महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्, महाराज को आश्चर्य के साथ देखने का क्या कारण था। उत्तर, महाराजस्य मुखम, महाराज का मुख बृहत् तिलक का अलंकार है, एक बड़ा तिलक रूपी अलंकार, गंडस्थलस्य शोभावहम श्मश्रु कूर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम आसीत्, और विशाल गालों पर सुशोभित दाढ़ी और मूछ आदि सभी उसके विस्मय के कारण थे। किसके? सुब्बण के विस्मय के कारण थे। अगला, राजा बालम कति वारम अपश्यत्, राजा ने बालक को कितनी बार देखा। उत्तर, राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत्, राजा ने बालक को 2-3 बार देखा। अगला है, राजा बालम किम अपृच्छत्, राजा ने बालक से क्या पूछा। उत्तर, राजा बालम अपृच्छत्, राजा ने बालक से पूछा, अये वत्स, हे पुत्र, किम भवान अपि पितृवत् पुराण प्रवचनम करिष्यति, क्या तुम भी अपने पिता के समान पुराण प्रवचन करोगे। अगला है, सह बालय राजानम किम व्याहरत, उस बालक ने राजा को क्या कहा। उत्तर, सह बालय राजानम व्याहरत, उस बालक ने राजा से कहा, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता, संगीतम गायामि, संगीत गाता हूँ। अगला है, परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत्, संतुष्ट हुए राजा ने बालक को क्या दिया। उत्तर, परितुष्टः राजा बालाय सताम्बुलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्, संतुष्ट हुए राजा ने बालक को एक पान के पत्ते के साथ कमीज का वस्त्र या कुर्ते का वस्त्र दिया। अगला है, राज्ञः कथनांतरम शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र गच्छताम, राजा के कथन के बाद शास्त्री और उसका पुत्र कहाँ चले गए। उत्तर, राज्ञः कथनांतरम शास्त्री तत्पुत्रः च स्वगृहम अगच्छताम, राजा के कथन के बाद शास्त्री और उसका पुत्र अपने घर चले गए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, सुब्बणस्य संगीते अभिलाषा राजभवने संवृत्तया संगत्या दृढ़ी बभूव, सुब्बण की संगीत की अभिलाषा राजभवन में होने वाली संगति से दृढ़ हो गई। तो प्रश्न बनेगा, सुब्बणस्य संगीते अभिलाषा राजभवने संवृत्तया कया दृढ़ी बभूव, सुब्बण की संगीत की अभिलाषा राजभवन में होने वाली किस चीज़ से दृढ़ हो गई। तो संगत्या के स्थान पर आ जाएगा कया, किसके द्वारा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है, तच्छ्रुत्वा
तत्रत्यः सर्वे पर्यनंदन। वह सुनकर वहाँ आए हुए सभी लोग खुश हो गए। प्रश्न बनेगा तच्छ्रुत्वा के सर्वे पर्यनंदन। वह सुनकर कौन सब खुश हो गए। अगला है समागतो राजा पुराणम आकर्णयति समय। वहाँ आया हुआ राजा पुराण प्रवचन सुन रहा था। तो प्रश्न बनेगा समागतो कह पुराणम आकर्णयति समय। वहाँ आया हुआ कौन पुराण प्रवचन सुन रहा था। अगला है सुब्बणः पितु पार्श्वे महाराजम सविस्मयम पश्यति स्म। सुब्बण पिता के पास से महाराज को आश्चर्य के साथ देख रहा था। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में गलती से सुब्बणस्य लिखा गया है, सुब्बणस्य नहीं आएगा, सुब्बणः आएगा। तो प्रश्न बनेगा क्या है, सुब्बणः के स्थान पर आ जाएगा कै पितु पार्श्वे महाराजम सविस्मयम पश्यति स्म। कौन पिता के पास से महाराज को आश्चर्य के साथ देख रहा था। कह अर्थात कौन। अगला है महाराजस्य मुखे तिलक अलंकार आसीत। महाराज के मुख पर तिलक रूपी अलंकार था। तो प्रश्न बनेगा कस्य। महाराजस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। कस्य मुखे तिलक अलंकार आसीत। किसके मुख पर तिलक रूपी अलंकार था। अगला है राजा बालाय सताम्बुलम उत्तरीय वस्त्रम यच्छत। राजा ने बालक को पान के पत्ते के साथ कमीज का वस्त्र दिया। तो प्रश्न बनेगा राजा कस्मई सताम्बुलम उत्तरीय वस्त्रम यच्छत। राजा ने किसको पान के पत्ते के साथ कमीज का वस्त्र दिया। बालाय के स्थान पर आ जाएगा कस्मई, किसके लिए। तीसरा प्रश्न है विशेष्य सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत। विशेष्य के साथ विशेषण पदों का मिलान करो। तो मैंने आपके लिए मिलान कर दिया है इधर। संवृत्या होने वाली, क्या होने वाली, संगत्या संगति से। समागतया वहाँ आया हुआ कौन था, राजा। सविस्मयम आश्चर्य के साथ, किसको देख रहे थे आश्चर्य के साथ, महाराजम महाराज को। सुंदरम सुंदर क्या था, मुखम राजा का मुख। विशालस्य विशाल क्या थे, गंडस्थलस्य राजा के गाल। कंठस्थ याद क्या था, याद, श्लोक है श्लोक। शोभावहम सुशोभित, गालों पर क्या सुशोभित थे, शमश्रु कूर्चम दाढ़ी और मूछ। चौथा प्रश्न है आशयम स्पष्टीकृत। आशय स्पष्ट करो। पहला है अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती प्रथमो भागा के अंतर्गत संगीतानुरागी सुब्बणः नामक पाठ से ली गई है। आशय इस प्रकार है, राजा सोच रहा था कि सुब्बण अपने पिता की तरह पुराण कथा ही करता होगा, अतः उसमें स्पष्ट रूप से पूछ ही लिया कि क्या तुम भी अपने पिता की तरह पुराण कथा ही करते हो। इसका जवाब देते हुए बालक कहता है कि मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता अपितु संगीत गाता हूँ। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि सुब्बण केवल संगीत ही सुनाता है, अन्य कुछ नहीं। खा भाग है त्वम मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु। प्रसंग पहले के समान लिखना है। आशय संगीत में उसकी रुचि जानकर महाराज सुब्बण की संगीत के क्षेत्र में योग्यता को समझ लेते हैं, अतः उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम मेधावी हो, संगीत को तुम भली भांति समझ लो, फिर गाने का अच्छी तरह से अभ्यास करो। इस पंक्ति में सुब्बण को संगीत को अच्छी तरह से समझकर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया है। पांचवा प्रश्न है कोष्ठक शब्दई सह विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की उपयुक्त विभक्ति से खाली स्थान भरो। पहला है एकस्मिन् दिने पुराणिक शास्त्री राजभवनम अगच्छत। एक दिन पुराणिक शास्त्री राजभवन गए। तो यहाँ पर एक का हो जाएगा एकस्मिन्। अगला हो जाएगा पितुः पार्श्वे उपविष्टः सुब्बणः महाराजम सविस्मयम पश्यति स्म। पिता के पास बैठा हुआ सुब्बण महाराज को आश्चर्य से देख रहा था।
तो पितृ शब्द की यहाँ हो जाएगा पितु, पिता के पास। राजा बालम संबोध्य परे पृच्छत, राजा ने बालक को संबोधित करके पूछा। तो यहाँ आ जाएगा बालम, बालक को। त्वम मेधावी असि, तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो। अगला, पारितोषिकम भवते वयम दास्यामः, हम तुम्हें इनाम देंगे। छठा प्रश्न है, अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरु, अर्थ लिखकर संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है साकम अर्थात साथ। वाक्य बनेगा सीता रामेण साकम वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। अगला है पार्श्वे, पास में। शिशुः मातुः पार्श्वे क्रीडति, बालक माता के पास खेल रहा है। अगला पत्र अर्थात पत्ता। राजा बालाय तांबूल पत्रम अयच्छत, राजा ने बालक को पान का पत्ता दिया। अगला है सुष्ठु, अच्छी तरह से। त्वम सुष्ठु विद्याभ्यासम कुरु, तुम अच्छी तरह से विद्या का अभ्यास करो। अगला है सम्यक, अच्छे से। अस्य शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इसकी शिक्षा की अच्छी तरह से व्यवस्था कीजिए। अगला है पुनः, फिर। पुनः पाठम अभ्यस्तु, पुनः पाठ का अभ्यास करो। सातवां और अंतिम प्रश्न है, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत, पाठ से लेकर विलोम पद अर्थात उल्टे अर्थ वाले पद लिखो। तो पहला है आगत्ते, आकर। इसका विलोम पद बनेगा निर्गत्ते या गत्वा, दोनों का मतलब है जाकर। अगला है अत्रत्यः, यहाँ आए हुए। तत्रत्या, वहाँ आए हुए। तीसरा है परागतः, गया हुआ। समागतः, आया हुआ। दूरे, दूर। पार्श्वे, पास। उदतरत, उत्तर दिया। परे पृच्छत, पूछा। अगला है प्रारब्धे, शुरू में। अवसिते, अंत में। कदा, कब। तदा, तब। मूर्ख है, मूर्ख। मेधावी, बुद्धिमान। असंतोष है, असंतोष, और विलोम पद बनेगा संतोष। अगला है अल्पम, थोड़ा। अधिकम, अधिक। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।